Good Ladies morning. and gentlemen, can we all unmute and welcome Sandeep Goyal ji? Welcome, Welcome. welcome, Welcome, sir. Welcome. Good morning. Welcome, sir. Welcome. Welcome. welcome, sir. Welcome. Welcome, Welcome. Sandeep ji. Welcome, Hello Sandeep welcome. ji, welcome. संदीप जी गोयल जी Welcome, Sandeep ji. Sandeep Goyal ji, welcome. Welcome Welcome, Sandeep ji. Sandeep ji. Very good, ji, very Welcome good. Sandeep Welcome, ji. sir. Sandeep ji, welcome. वेलकम संदीप जी एक सेकंड, आप संदीप जी आप को वेलकम वो सर। बनाया हुआ है क्या? थैंक यू सर थैंक यू एक सेकंड जरा, एक सेकंड कहाँ गए संदीप जी? हाँ जी संदीप जी कुछ बोलेंगे? हाँ जी प्लीज गुड मॉर्निंग गाइस आई एम संदीप गोयल एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग वायर एंड केबल since last 20 years 8 years in the last 12 months we have supplied 54,000 kilometers of wires to the 400 clients in 18 states small संदीप introduction जी हिंदी अच्छा सॉरी सर मैं संदीप गोयल तारवाला मैन्युफैक्चरिंग वायर एंड केबल्स 28 साल से इस बिजनेस में हूं और 54,000 किलोमीटर वायर मैंने लास्ट ईयर सप्लाई किया है 400 क्लाइंट्स को 18 स्टेट्स में। और मेरे दीप कैब एंड एनीवोल्ट मेरे दो ब्रांड हैं। मैं थोड़ा सा सोशल्स भी हूं, तो लघु उद्योग भारती आरएसएस दिल्ली सेक्रेटरी हूं और झिलमिल इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट हूं। और मैं जो हूं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का मैं उसमें ट्रस्टी भी हूं और फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन का मैं मेंबर हूं और दीनदयाल वेलफेयर एसोसिएशन का मैं आरडब्ल्यूए मेंबर भी हूं। और मैंने जनवरी बैच का बीएमपी हूं, जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट इन द लाइफ है। बाय डिफॉल्ट मैं वहां चला गया था। और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, एलएलबी कर रखी है और दो चार कोर्स कर रखे हैं। ये तो मेरी हिस्ट्री हो गई लाइफ की। अब मैं बताना चाहता संदीप हूँ जी, हाँ संदीप जी एक सेकंड ओके ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ के दो पहलू। पहला वो पहलू जब मैंने बीएमपी ज्वाइन नहीं किया था और मैं क्या अपने आप को समझता था और बीएमपी ज्वाइन क्यों किया। फिर मैं बताना चाहूंगा कि बीएमपी के बाद मैं क्या हो गया। ये दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं फैक्ट्री में बड़े जोर से आता था। फैक्ट्री में आज मैं स्टेन गन से लेके आता था, धाए धाए फायर करता था। इन्वेंट्री जिस दिन ऑर्डर आता था उसी दिन हम रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे देते थे कि पता नहीं कब कौन सा आइटम मशीन पे लग जाए। फैक्ट्री में ये हालत था कि स्टेयर केस में भी माल रखा है और मशीन के ऊपर माल रखा है, मशीन के लेफ्ट राइट माल रखा है, हर जगह माल भरा रहता था। हम बड़े खुश होते थे। और मटेरियल जो जाता था 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन की डिलीवरी पे जाता था और हम सोचते थे अरे वाह हम तो टाइम पे माल देते हैं, जब मर्जी दे देते हैं, जो कस्टमर जब कहता है तब मशीनों पे वो माल लगा देते हैं। ओवर टाइम लगता था, नाइटें लगती थी और हर एक सबके सब कहते थे हम बहुत मेहनत करते हैं। और मशीन अगर इंस्टॉल होनी होती थी तो मैं खाना नहीं खाता था, 3 दिन फैक्ट्री में बैठा रहता था। भाई मशीन कहीं लेफ्ट राइट ना हो जाए, 1 इंच ऊपर नीचे ना हो जाए, तो मैं इसी चीजों में लगा रहता था। जैसे ही मशीन की मेंटेनेंस होती थी, आउट ऑफ स्टेशन हूँ या घर में शादी के फंक्शन में हूँ या दोस्तों के साथ पार्टी में हूँ, जमीन खिसक जाती थी, फटाफट मशीन के लिए मेंटेनेंस के लिए मैं फैक्ट्री भागता था और अपने सामने मेंटेनेंस कराता था। डिलीवरी की ट्रैकिंग नहीं थी, कई बार 8 दिन कह के 40 दिन हो जाते थे। तो कहता था अर्जेंट मटेरियल दे दो, मैं उसको दे देता था। पेमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट शेड्यूल को मैं अपने आप बादशाह मानता था। वाह मैं बड़ी जबरदस्त शेड्यूलिंग करता हूँ। मैं उस पर रोज 2 घंटे बैठता था और अपने हिसाब से पूरी शेड्यूलिंग बनाता था। किस चीज? थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा आपको, इतनी जो जल्दी पेमेंट की रिकवरी है, जो मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट थे, मैं उनसे पेमेंट मांगता तो था, मतलब मांगता था, लिटरली मांगता था, और वो 30 दिन कह के 120 दिन तक पेमेंट देते थे। और मैं सोचता था कि बस वो दे दी तो बहुत बढ़िया है, पेमेंट ना मांगू, केवल ऑर्डर मांग लूं। तो ये सारी साइकिल चलती रहती थी। अपने आप को मैं बड़ा समझदार समझता था। मैंने बताया कितनी ऑर्गेनाइजेशन में मैं था तो लोग मुझसे सलाह लेने आते थे, फिर भी मैं अपने आप को सो कोल्ड बहुत बढ़िया मानता था, तो लोग मेरे से सलाह भी लेने आते थे। करते 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 मैं यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मॉर्निंग वॉक किया करता था। तो कुछ 2-3 लोग, जैसे सर ने अभी बताया कि हमारे हर जगह आदमी मिल जाते हैं क्योंकि हमारी भाषा चेंज हो जाती है। तो मेरा एक जो दोस्त था वो बड़ा पकाता था रोज, अरे ये साइंस है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, राहुल जैन जी नाम के कोई बंदे हैं, फलाना ढिकड़ा। मैं सोचता था यार, मैं एक दिन में पक गया उसकी बात सुन के और अचानक मैंने 1 डे कोर्स कर लिया ये सोच के आज तो मैं राहुल जैन जी को ये समझा के आऊंगा धंधा ऐसे होता है। हमें कहाँ समझा पाएंगे वो। बड़ी तोड़ में 3 पीस सूट पहन के टाई लगा के मैं मीटिंग में चला गया।
जब मैं वहां पे बैठा तो मेरा मुंह खुला हुआ था, दिमाग बंद था, क्योंकि सर ने जो तस्वीर रखी थी मुझे लगा ये संदीप गोयल का मेरे दोस्त ने गलती से लीक करके ना मेरे बारे में सर को बता दिया। और सर है ना मेरी स्टोरी ना इनडायरेक्टली बता रहे हैं। और मैं इतना बड़ा चौधरी मानता था अपने आप को, ये तो सारा का सारा करते करते जब तक दोपहर हुई तब तक मेरे सारे चीजें पस्त हो चुकी थी। और मैंने वहां पर बैठे बैठे ये सोच लिया, अगर मुझे जिंदगी में सोशल लाइफ करनी है तो आरजे तो करना पड़ेगा। वहां से मेरी लाइफ चालू हुई। बाय द गॉड ग्रेस मैंने वो लाइफ दोस्तों ज्वाइन करी, वो कोर्स ज्वाइन किया 1 डे। और करते करते जब मैंने 9 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो मैं वो जो संदीप 2022 में था दिसंबर में, वो संदीप गोयल दिसंबर 2023 में नहीं रहा। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज सर की ज्यादा तो शेयर करता हूँ कि ये मेरा बीएमपी से पहले का सिस्टम था। मैं 16 घंटे से 18 घंटे वर्किंग करता था, 16 सोशल लाइफ करता था, फैक्ट्री में बैठा रहता था, अपने आप को बहुत होशियार समझता था, पानी पीऊं ना पीऊं, खाना खाऊं ना खाऊं, स्टेन गन लेके चलता था। ये मेरी लाइफ। और जैसे ही मैंने राहुल सर का बीएमपी ज्वाइन किया 9 मंथ्स बाद, क्या सुकून आना शुरू हुआ। वहां से मेरी लाइफ चालू हुई। बीवी से झगड़ा रहता था, वो झगड़ा खत्म हो गया। मदर फादर से पहले हाँ पहले आप वो दिखा पाएंगे क्या, आपने क्या सिस्टम बनाए क्या कुछ बीएमपी के अब द्वारा? मैं कुछ सिस्टम बता देता हूँ। सिस्टम बनाने के बाद अब हमारे यहाँ जो चीजें मुझे नहीं मालूम होता वो मेरे स्टाफ को मालूम होता है। मैं आज 24 तारीख है मेरे ख्याल, आपको ये जान के आश्चर्य हो गया कि मैं 2.5 दिन फैक्ट्री आया हूँ। और जब फैक्ट्री आता हूँ तो अभी भी वो नेतागिरी नहीं बची, केवल दर 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 ये दिखाता हूँ कि मैं आ गया, लेकिन काम कुछ नहीं करता। मैं कुछ सिस्टम दिखा देता हूँ सर, विद योर परमिशन। देखना चाहोगे सब? चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर आप देखना चाहते हो। Guys, you want to see the systems that he has created? एक मिनट वाओ, कौन थैंक यू। आंधी आ गई है दोस्तों। सिस्टम एंड प्रोफेशनल ही फैक्ट्री चलाते हैं, ये सर ने हम लोगों को ठोक ठोक के सिखाया। और मैं बता रहा हूँ जो मेरी नेतागिरी वाली नेचर वो आज खत्म हो गई है, अलग बंदा बन गया हूँ। सुदर्शन जी कौन एक किसको सिस्टम पर देखना चाहेंगे? एक मिनट, किसको दिखाऊं, किसको को होस्ट बनाऊं? क्योंकि सुदर्शन सुदर्शन इसी से कर देंगे। किसी से नहीं, मैं दोनों रहेंगे। सुदर्श सुदर्शन क्या क्या नाम है? बोलना इन्हों? सुदर्शन सुदर्शन पूरा नाम क्या है? सुदर्शन करण यस, मुंद्रा सुदर्शन जैन करण। करण। यस, सुदर्शन करण। एक सेकेंड। हाँ जी सुदर्शन जी, आपको को होस्ट बना दिया मैंने, अब आप शेयर कर सकते हैं। कौन सा सिस्टम देखना चाहेंगे? आईएमएस? आपका एक माइक बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वॉइस डबल हो रही है। सुदर्शन जी अगर कैमरा बंद कर दें तो अच्छा है, माइक बंद कर दें तो अच्छा है। संदीप जी आप अपना माइक ऑन रखिए, या ठीक तो है सर। आप दिखा दीजिए जो आपको पसंद है, जैसे भी है आप अपने हिसाब से दिखा दीजिए, कोई वो नहीं है। दोस्तों ये नहीं मालूम होता था कि क्वेरी कैप्चर इज बहुत इंपॉर्टेंट, कि कस्टमर की क्वेरी आई तो क्वेरी आके क्या सामने वाला मेरा स्टाफ, पहले क्या होता था मैं खुद ही क्वेरी कागज पे लिखता था, क्वेरी कैप्चर दिखाओ, खुद ही क्वेरी का आंसर देता था। 4 दिन नहीं हूं तो क्वेरी का आंसर नहीं जाता था। हर क्लाइंट मेरे से बात करना चाहता था, क्योंकि कई बारी अधिकतर टाइम हम ये बोल देते हैं सर मैं भूल गया नोट डाउन करना, तो वो मिसप्लेस हो जाती थी। तो हमारी टीम ने सर की गाइडलाइन में क्वेरी कैप्चर बनाया। आज कोई अगर एक बंडल मांगे या एक 10 लाख का माल मांगे या 1,000 का माल मांगे तो वो क्वेरी कैप्चर में चला जाता है। अब वो चीज का क्वेरी कैप्चर में एक्नॉलेजमेंट मैसेज, एक मिनट वो धीरे धीरे दिखाओ जरा, आप ऐसे दिखाओगे तो कुछ नहीं वो नहीं अभी ढूंढ रहे हैं सर। स्क्रीन शेयर करके सर उनको। स्क्रीन शेयर कर दिया, उनका स्क्रीन उन्हीं का चल रहा है। आप अपनी शीटें खोल के रख लीजिए, नहीं स्क्रीन तो शेयर करो। नहीं आया, नहीं आ रहा, अब आ गया। ये क्वेरी कैप्चर है। इनपुट ऐसे देते हैं। पार जी आप बताओ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सुदर्शन जी का कर दीजिएगा अनम्यूट। सुदर्शन जी अपने आप को अनम्यूट कर ही सकते हैं जब मर्जी चाहें। सुदर्शन जी अनम्यूट आप। हेलो, am I audible? हाँ जी संदीप जी आपको अपना म्यूट करना पड़ेगा, अगर संदीप जी म्यूट कर दिया मैंने। सो फॉर एग्जांपल कोई नई इंक्वायरी आती है तो सेल्स टीम अब क्या करती है,
सिंपली जो है क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करती है। सो फॉर अच्छा, एग्जांपल अब आप इतना लंबा नहीं, हेलो सुदर्शन जी, सुदर्शन हेलो सुदर्शन जी, उसके बाद ये सुदर्शन जी, क्लाइंट जो है एनबीडी है या अरे सीआरआर न्यू है या सुदर्शन जी, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, क्लाइंट सुदर्शन जी, आप इतना लंबा नहीं शेयर कर सकते, बस आप शीटें दिखा दो, सिस्टम एंड सिस्टम दिखा दो। इतनी लंबी कहानी नहीं चले, इतनी लंबी कहानी लंबी हो जाएगी। ये फॉर्म है, फॉर्म से भर जाएगा शीट, और शीट कैसे बन जाती है वो दिखा दो बस। अब आप अनम्यूट कर लीजिए। ये सारा हर 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 सेल्समैन का सारी डिटेल आ गई इस पे, और हर प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कलर, गाइस दिख रहा है? कैन यू सी दिस? धीरे 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 सुदर्शन जी वापस जाइए। अब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी, आर वी ऑडिबल सर? हाँ प्लीज गो बैक टू दैट एंड लेट्स नॉट गो टू डीप, लेट मी गाइड यू थ्रू दिस। तो ये क्या है कि ये जो भी क्वेरी आती है वो टाइम के साथ इंक्वायरी में एंटर हो जाती है, और आगे जाके उसका, आगे जाइए जरा, क्वालिफिकेशन, इंटरनल डिस्कशन, कोड धीरे धीरे प्रिपरेशन। धीरे धीरे कोट भेजा, कोट नहीं हुआ, कोट हुआ, उसको आगे स्टेटस, डिस्पैच, कोट की प्राइस, फॉलो अप प्लान, फॉलो अप डेट, फॉलो अप अपडेट। ये क्लिक हियर, फॉलो अप स्टेटस दिखाइए, क्लिक हियर। ये फॉलो अप अपडेट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल हमने फॉलो अप ले लिया और फॉलो अप के बाद ये हुआ कि क्लाइंट ने बोला है कि मेरे को जो है 2 दिन बाद दोबारा फॉलो अप करना, तो 2 डेज बाद दोबारा फॉलो अप डाल देंगे, तो सिस्टम रिमाइंडर देगा अब कि 2 डे कि आज हमें दोबारा फॉलो अप करना है। वेरी नाइस, राइट। तो एक्सेलेंट। ये सारे के आगे सारे जैसे ऑर्डर रिसीव्ड वाले स्टेटस हो गए, तो ये हमारा सेल्स का पाइपलाइन हो गया। पहले क्या था कि जो है पर्ची सिस्टम बनती थी, उसमें पर्ची में सारे के सारे ऑर्डर्स नोट करे जाते थे, क्या ऑर्डर किस स्टेज में चल रहा है, कौन से ऑर्डर को 2 दिन बाद रिमाइंडर देना है, कौन से को 3 दिन बाद, उस सबका कोई सिस्टम नहीं था। तो अब जैसे कि हमने देखा सारे ऑर्डर एक फॉर्म में डाल दिए, यहाँ पे फ्लो में एफएमएस सर की साइंस के हिसाब से आ गया, और और ये भी रिमाइंडर दिखा जो दो, है ये क्लिक कर दो जरा, ऑर्डर रिसीव्ड ऑर्डर रिसीव्ड वाला मैसेज। ये जो है सेल्स वाले के सिस्टम से हम वैसे क्लिक करते हैं, उससे क्या होता है क्लाइंट को ऑटोमेटिकली टाइप्ड मैसेज पहुंच जाता है उनके फॉर्मेट में कि हेलो वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, थैंक यू, एंड नाउ अब सीआरएम आपका ऑर्डर आगे हैंडल करेंगे। वेरी नाइस। यहाँ पे आ जाता है कि क्या आपका कोटेशन नंबर है, ये रहा, that we have received your inquiry with quotation number this and date number this, and within 10 minutes हम जो है ये मैसेज शेयर होने के बाद क्लाइंट के तो साथ ये उनका जैसे ही उसकी इंक्वायरी लॉगिन होती है, उसको ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है। राइट राइट वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और आगे नेक्स्ट, यस सर। फिर जो है ये ऑर्डर जो है ये समझ में आ गया। अब इन्वेंटरी या confirm कुछ होने- और है, कोई और पेमेंट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर। पेमेंट्स वाला मेरे वाला दिखा, मैं बताता हूं। पेमेंट वाला दिखा दो। अब अनम्यूट कर देना तुम पेमेंट वाला। आई टेल यू हाउ द सिस्टम्स वर मेड, वो छोड़ दो, ये सारे सिस्टम गूगल पे बनाए हैं, गूगल शीट्स पे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगा इसमें। अब ये है पेमेंट वाला ये system। एक मिनट, ईआरपी के पैसे नहीं लगते, गूगल के पैसे लगते हैं, बस गूगल के। और ये सब सारी सिस्टम, सारे शीट्स, संदीप जी, अनम्यूट कर दो। संदीप जी, ये पेमेंट वाला सिस्टम बनाया है सर। मैं एक चीज पूछ रहा हूं ये आपसे, वाला भी close करना है। संदीप जी, संदीप जी, ये पेमेंट वाला सिस्टम बनाया है। एक हमारी जो सीआरएम होती है वो जो नहीं आती है, अगर ये डैशबोर्ड लेके बैठती है तो 5 मिनट बाद वो हमारी फैक्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन का सब समझ लेती है। हम लोगों ने क्या किया भाई, कोई कस्टमर अगर 8 दिन की क्रेडिट पे दे रखा है तो 8 दिन तक तो वो ग्रीन में रहेगा। ये ग्रीन का सबसे पहला कॉलम देखिए, नीचे तक दिखाइए, ग्रीन स्क्रॉल करिए।
8 दिन तक तो वो ग्रीन में रहेगा, और 8 दिन का 25% होता है 2 दिन। 10 दिन बाद जैसे ही 9वां और 10वां दिन आएगा वो येलो में चला जाएगा, और फिर उसका 25% होता है 8, 11 और 12वां। 11वें 12वें वो येलो दिन रेड में चला जाएगा, और रेड के बाद 13वें और 14वें में वो ग्रे में चला जाएगा, और 15वें दिन से वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटेड सारा सिस्टम है। क्लाइंट अब किसी के 40 दिन का क्रेडिट है, या 8 दिन का क्रेडिट है, या 16 दिन का क्रेडिट है, या 32 दिन का क्रेडिट है, 8 के मल्टीपल में लेते हैं। हमें सीआरएम को ये नहीं बताना कि वो पेमेंट क्या होता है, कि किसी की पेमेंट तो 10 दिन की जगह 20 दिन में आई, और 40 दिन वाले की 60 दिन में आई, तो हम सोचते हैं इसने 20 दिन लेट कर दी। नहीं, क्रेडिट डेज के परसेंटेज के हिसाब से हम पेमेंट का सिस्टम लेके चलते हैं। थोड़ा बड़ा कीजिएगा। अब आप ये देखिएगा कि हमने जो सिस्टम है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पहले हमने क्लाइंट का नाम, अच्छा ये इनवॉइस वाइज है, क्लाइंट वाइज नहीं है। ये इनवॉइस का नाम है कपिल भल्ला, सामने वाले की डेट है। इनवॉइस वैल्यू मैंने हाइड कर दी है सर, विदाउट योर परमिशन, फॉर द सिक्योरिटी रीजन एंड द पर्सनल रीजन की वजह से। ये इनवॉइस यहाँ क्लिक करेंगे तो इनवॉइस आ जाएगी। इनवॉइस का सारा सिस्टम होने के बाद ये ब्लैक वाला देखो सर, उसने मेरे से 8 दिन का क्रेडिट मांगा था, वो कितने दिन गए। मेरा दोस्त है, इसने पेमेंट नहीं मांगी। नीचे का दिखा दो, वीआर दिखा दो, कोई और हो तो वो दिखा दो। तो ये नीचे दिखा दो। ऑटोमेटिकली इससे फायदा क्या होता है, हमें ये पता लगता है कि टेट का कितने, इसमें एक कॉलम है देखो, पहला वाला कॉलम है ये एक्चुअल क्रेडिट डेज। एक्चुअल क्रेडिट डेज के बाद जो पहली येलो वाली है वो एक्चुअल क्रेडिट डेज है, चलो फिर इसको कलेक्शन डिलेज आ गया। संदीप जी, तो येलो से पहले देखो अरे प्लान संदीप, क्रेडिट डेज लिखा है 40 डेज सबसे ऊपर वाले में, एक्चुअल क्रेडिट डेज 49 डेज। एक मिनट संदीप जी, 9 डेज अब एक डिले मिनट, चल रहे हैं। अमाउंट रिसीव 0 है, अमाउंट बैलेंस दिस है। फिर लास्ट फॉलो अप डेट में हमने लिखा हुआ है 24/2। लास्ट फॉलो अप मोड ऑफ मीटिंग, यानी व्हाट्सएप किया है, ईमेल किया है, या फोन किया है, वो आ गया। फिर लास्ट फॉलो अप मोड हमने अच्छा एक मिनट संदीप जी, सुनो सुनो सुनो, तरीके अब से ये अरे मेरी बात सुन लो संदीप जी, सुनो सुनो सुनो, आपका संदीप जी, आपने स्पीकर डिसेबल कर लिया है। संदीप जी सुनो सुनो, संदीप जी, संदीप जी, अब मेरी ग्रीन में बात सुनो, कितनी है, सुनो येलो में सुनो कितनी सुनो है, डेट सुनो वाइज सुनो, कितनी है, ये अरे सब कुछ किया हुआ है। रुक उससे जाओ, फायदा क्या होता है कि क्लाइंट हो सकता है ज्यादा पड़ा, रुक जाओ रुक जाओ रुक सीआरएम जाओ हो रुक जाओ, सकती है वो अरे ज्यादा रुक जाओ डेडिकेटेड ना हो, लेकिन जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन कलर्ड होते हैं, और जिस तरीके से 17 लाख लोग रोज रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, और कलर्ड स्टेशन बने। अब सुनो, अब सुनो 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 संदीप जी, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपको मैंने अभी रोका है, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अब सुन लो, अरे सुन लो, अपने आप को अनम्यूट करके अब बात कर सकते हो संदीप जी। सर आपकी संदीप, आवाज नहीं आ रही। अब आपने आपने अपना स्पीकर 0 पे किया हुआ है, अब आपकी आवाज आ रही होगी, आ रही है आवाज? हाँ, आपने और जो सुदर्शन जी हैं दोनों ने स्पीकर 0 कर रखा था, मैं तब से आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा तो सॉरी। आप ये बताइए कि इससे, एक मिनट रुको, मैंने आपको को होस्ट से हटा दिया था, अब मैं आपको वापस को होस्ट बना देता हूं। मेरे को आपको हटाना पड़ा क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे थे। हाँ, मैंने हाँ, अनम्यूट करके मेरी वॉल्यूम चलने दो। अब दूसरी बात, आप ये बताओ कि ये शीट, ये वाली कलेक्शन, बस ये सब कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, अभी इनको ठीक है। नहीं समझ में आएगी, नए नए बच्चे। आप ये बता दो कि ये जो शीट बनाई, इससे आपको फायदा क्या हो गया, ये सिस्टम बनाने से फायदा क्या हुआ? तो मेरे रॉकेट क्लाइंट 30 दिन कह के 120 दिन में पेमेंट देते थे, और हमें ट्रैक नहीं होता था। मेरी सीआरएन में सबको 40 डेज पे ला दिया, सारे कस्टमर। पहले पहले कितनी देर में पेमेंट आती थी, अब कितनी जो देर में पेमेंट 40 आती है? दिन खुला हुआ था वो 100 दिन से ऊपर में आती थी, नहीं, अब कितने, पहले कितने दिन में आती थी, अब कितने दिन में और आती है? अब वो 40 दिन कह के 50 दिन में आ जाती है। तो पहले 120 दिन में आती थी, 120 दिन में आती थी, जी जी, अब कितने दिन में आती है? 40 से 50 दिन में आ जाती है, जिसको 40 बोला हुआ है। वेरी गुड। अब आप ना मेरे को सिंपल पॉइंट, बहुत लंबा नहीं, छोटा,
कंसाइज ये सिस्टम बनाया, ये सिस्टम में ये है 2 सेकंड सिस्टम का, ज्यादा नहीं, और इस सिस्टम से मेरे को ये फायदा हुआ, जी छोटा सा फायदा। जी। ओके, अब ये जो सारा सिस्टम है, ये सिस्टम आपको बनाना आता था या कहां से सीखा आपने? मुझे नहीं आता था जी, बिल्कुल भी। तो ये कहां सर से ने सीखा? बताया, सर से मेरे MIS सीखे, उन MIS में हमने SSG में बनाया, उनके रिफॉर्म्स होते रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। मैं कह रहा हूं सीखा कहां से, ये सब पूछ रहे हैं कि ये सिस्टम हम कैसे सीखेंगे, राहुल आपने जैन कहां जी से अपना सीखा? आप सिखाएंगे समय आने पर। कहां से सीखा? राहुल जैन जी की क्लास के अंदर समय आने पर, उन्हीं की टेक क्लास में सीखा। तो आपने सब यहीं से सीखा बीएमपी प्रोग्राम में? सब यहीं से सीखा। वो टेक्नोलॉजी की क्लास करके आपको सब सारे सिस्टम बन गए आपके? सारे सिस्टम बन गए सब। पहले आपको गूगल शीट और ये सब आता था? नहीं, गूगल शीट बिल्कुल भी नहीं मालूम था। तो उसके जब आपको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में, गूगल शीट के बारे में नहीं आता, तब भी आपने ये वाले सिस्टम बना लिए? आज भी नहीं आता सर। आज भी नहीं आता? चलो ठीक है, नहीं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब वापस जाके अब आप शेयरिंग शुरू करिए और मेरी बात भी सुनते रहिए। जी, IMS दिखा दो सर। IMS से शुरू करता हूँ, जो आप हमेशा इन्वेंट्री शीट हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। पहले दिखाइए। इन्वेंट्री मेरे यहाँ रॉ मटेरियल की 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन तक रहती थी, क्योंकि मालूम नहीं था कौन सा ऑर्डर किस स्टेज पे है। वो 60 दिन की इन्वेंट्री IMS लगाने से 8 दिन पे रह गई। एक सेकंड संदीप जी, एक सेकंड संदीप जी, एक सब सेकंड आराम से बैठ। एक सेकंड। अब आप संदीप जी वापस अनम्यूट कर लीजिए। अब आप बात करिए। पहले मेरे यहाँ 30, 40, 50 दिन तक इन्वेंट्री रहती थी, क्योंकि माल का ऑर्डर आने तक डिलीवरी में किसी आइटम को 10 दिन, 15 दिन लगते थे, किसी को 2 महीने लगते थे। आज हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल जिस दिन खरीदा जाता है, 8वें दिन वो माल चला जाता है, तो हम 8 दिन का स्टॉक रखते हैं बस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 800 आइटम्स, क्या बात है। 1.5 लाख लीटर माल पर डे डिस्पैच होता है, और केवल 8 दिन की डिलीवरी है। सर आपको ये जान के खुशी होगी, 1 अप्रैल से वो जो मेरा रॉ मटेरियल आज 8 दिन रहता है, वो हम 4 दिन की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आपके पास कितने दिन का माल होता था? 2 महीना, 1.5 महीने का, 15 दिन से लेकर 2 महीने तक का माल होता था, आइटम टू आइटम। एवरेज कम से कम 1 महीने से ऊपर का रॉ मटेरियल होता था। तो पहले आपके पास 1 महीने से ज्यादा की इन्वेंट्री होती थी, 1 महीने से 2 महीने के बीच में इन्वेंट्री होती थी। जी जी। आज 8 दिन की इन्वेंट्री, आज 8 से 12। 8 से 12 दिन की इन्वेंट्री है आज आपके पास। जी जी। एक सेकंड रुकिए जरा। आहा। तो आज आपके पास 8 दिन की इन्वेंट्री, और आप उसको 4 दिन की इन्वेंट्री करने की कोशिश कर रहे हो। हम 8 से 12 का स्लॉट है, 1 अप्रैल से टारगेट है, वो हमारा 6 से 8 हो जाएगा। वेरी नाइस। और ये 1 मिनट शीट दिखाना, जरा समझाना ये क्या है। तो सर ये हमारे आप म्यूट पे हो। हेलो। हाँ जी यस सर। सो ये हमारा बोलो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट का डैशबोर्ड है। थोड़ी सी वॉल्यूम कर लो, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ तो ठीक है। इसमें जो है ये देख सकते हैं हम कि कितने आइटम हमारे रेड में है, यानी कि 0 to 33% स्टॉक, 33 to 66, 66 to 100 एंड ग्रेटर देन 100। तो जो हमारे कोर सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल होता है, दैट इज जैसे कॉपर, तो वो जो है हमारे मेजॉरिटी हमारा ग्रीन में हम कोशिश करते हैं रहता है। तो हमारे टोटल आइटम्स जो हैं उनमें से 14 आइटम्स रेड में है, 77 येलो में, 108 आइटम्स ग्रीन में है और 86 आइटम पर्पल में है। और ये कैलकुलेशन जो है उसके बैकएंड में ये वाली सर की साइंस पे बनी हुई शीट चलती है हमारी, कि क्या आइटम है हमारा, उसका कौन सा सीजन चल रहा है, सीजन वाइज क्या उसका कंजम्पशन पैटर्न है, तो कितना केजी हमारे को रखना चाहिए, कितना केजी है, तो कितने दिन का स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। उस हिसाब से आ जाता है कि इस महीने में 16 डेज जो है ये ग्रीन में रहा, 2 डेज एक्सेस में रहा। वेरी तो नाइस, इसके ऊपर 100 रुपए का बैनर दिखा दो। वेरी नाइस, वो एक्सीलेंट। तो इसकी हमारे वजह पास से समझ गया। अब इसको बंद करिए। तो ऐसे करके जो है अब हमारी इन्वेंट्री डेज, जैसे कि अभी शेयर किया संदीप सर ने, तो ऑन एन एवरेज 12 दिन का एवरेज स्टॉक डेज चल रहा है, जिसको हम फर्दर और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो ये सारा का सारा जो है सर की साइंस के बेसिस पे शीट्स एंड स्क्रिप्ट से चलता है। पहले क्या था? पहले 60 दिन। पहले जो है 60 दिन था। नहीं, पहले आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते थे?
कोई कोई मैनेजमेंट ऐसे कोई सिस्टम पे कुछ नहीं था, वो जो है पर्ची पे मैनेज होता था, प्रोडक्शन वाले स्टोर वाले खुद ही आपस में कर लेते थे, कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं था। वेरी नाइस। नेक्स्ट इसको बंद करिए और कुछ दिखाइए, बंद करते हैं उसके बाद लेट्स स्टॉप द। पहले इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेंट्री की वजह से कैश फ्लो सिस्टम बहुत टाइट था, और अब कैश फ्लो रीच हो चुका है, क्योंकि माल जब भी आता है ये इंस्ट्रक्शन है कि वो 8वें दिन निकल जाना चाहिए। 12.2 डेज आ रहा है, जो फरवरी लास्ट तक हर महीने एक दिन कम होता चला जाएगा, हर महीने 1 डे कम होगा। ये क्या है? ये हायरिंग का सिस्टम है, HRFMS। तो क्या है कि पहले जो है हायरिंग हमारी स्लो होती थी, एंड सर के साइंस के हिसाब से हमारे को ऑफिस एक्सपेंशन करना है, हायरिंग फास्ट करनी है, तो इसलिए हमारे लिए HR के लिए ये डैशबोर्ड है काम करने के लिए। इसमें जो भी पोस्ट की हायरिंग करनी होती है उसके लिए एक न्यू रिक्वेजिशन फॉर्म टीम ही भर देती है, या फिर नेक्स्ट ओनर संदीप सर भर फॉर्म देते भर हैं कि देते कौन हैं। से डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग करनी है, एंड उस हिसाब से कितने लोग और कितनी वैकेंसी है, अरे एंड वो भरने के दर्शक बाद जी, यहाँ पे आ जाता है कि ये सारी की सारी वैकेंसीज हमारे पास ओपन है। अब कैंडिडेट जो है रजिस्टर कर देता है, और उनकी स्टेजेस हमारे पास अपडेट होती रहती है कि शॉर्टलिस्टिंग है, इंटरव्यू है, जॉइनिंग बढ़िया। डॉक्यूमेंटेशन। अब इसका फायदा क्या हुआ? सर पहले 30 आदमी 40 आदमी होते ही 5 भाग जाते थे, अब गर्मियों में दिक्कत रहती थी। अब अब हर हफ्ते एक ज्वाइनिंग हो रही है। आपके कोर्स की वजह से आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100 आदमी हो गए हैं। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस, पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, सबके MIS स्कोर की वजह से सब पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। जो काम करता है वो दिखता है क्या कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जो दिग्गज लोग मानते थे जिनके नाम फैक्ट्री नहीं चल सकती थी, आज हम ये मानते हैं कि इनको रखा हुआ क्यों है। ये चीज है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। इसको बंद करिए जरा। तो ऐसे ही आपने हर जगह पे पूरी कंपनी में सारे सिस्टम्स लगा के हर जगह पे ये ऑटो पायलट का सिस्टम लगाया हुआ है। वेंडर पेमेंट में पहले मैं बैठा रहता था सर रोज। वेंडर को पेमेंट होती थी जब। अच्छा, इसको आप एक बिलीव करेंगे मैंने वेंडर से कितने महीने हो गए बात करे हुए? 14 महीने से वेंडरों से बात नहीं करी। वेरी नाइस। और पेमेंट ऑन टाइम मंडे चला जाता है। अगर किसी वेंडर का फोन आता है तो मैं कहता हूं क्या पेमेंट नहीं मिली क्या? कह रहे सर आवाज सुनने के लिए फोन किया था। बहुत बढ़िया। तो मेरे को इसको बंद करिए जरा, एक सेकंड बंद करना, 1 मिनट। हाँ, तो अब मेरे को एंड ऑफ एंड मेरे को सारे आपको रिजल्ट्स क्या मिले? सर रिजल्ट ये मिला कि अब हमने बिजनेस को 2x से ज्यादा करने के बावजूद भी मेरी 20% से कम इन्वॉल्वमेंट हो गई है बिजनेस में। जो कस्टमर रिटेंशन थी वो बढ़ गई है। कस्टमर का एवरेज रुपीज सेल बढ़ गया है। कस्टमर के नंबर ऑफ इनवॉइस बढ़ गए हैं। कस्टमर की डिलीवरी फास्ट हो गई है। और सर की साइंस जो अभी बाद में पढ़ेंगे कि अगर हम कस्टमर के हिसाब से कमिटेड चलते हैं कि उसको माल कब देना है। हमारे 2 सिस्टम चलते हैं, एक तो टोटल उसको दिन कितने लगे और कस्टमर से कमिटेड डेट्स में कितने दिन डिले हुआ। ये सारा ऑटोमेटेड चलता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले हम हमारे कान वो सुनते थे जो हमारी टीम बोलती थी। आज हमें वो दिखता है जो सिस्टम बोलता है। तो हम ये देखते हैं कि 80% कस्टमर आपको रिपोर्ट गलत, आपका स्टाफ रिपोर्ट गलत देता है। वो देता है जो उसे बतानी होती है, और सिस्टम वो दिखाता है जो हमें देखना होता है। तो ऑटोमेटिकली वो सारा सिस्टम ओरिएंटेड फैक्ट्री चल जाती है। लेकिन अगर आपकी साइंस के साथ सिस्टम लगा तो सिस्टम काम कर गया। अगर मैं सिस्टम लगा लूं तो स्टाफ काम छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि जो आपकी पिच होती है वो पिच के बाद शर्मा जी का और संदीप गोयल का ब्रेन सिंक्रोनाइज्ड होता है, और उन्हें ब्लेम गेम नहीं दिखता है। वेरी नाइस। दे वर्क लाइक ए टीम। उससे अब टोटल ओवरऑल क्या फायदा हुआ? आप कितने दिन हफ्ते में जाते हो? कितना प्रॉफिट बढ़ गया? सर मैं केवल इसलिए आता हूँ, घर के लोग कहते हैं घर में क्यों बैठता है, क्योंकि कई बार 10 बजे नेटफ्लिक्स लगा लेता हूँ। रोज दिन में 1 से 2 मूवी देख लेता हूँ। तो मुझे शर्म की वजह से आना पड़ता है कि फैक्ट्री के लड़के ये बोलेंगे कि संदीप आता ही नहीं है, करता क्या है, पैसे नोट करके घर ले जाता है। तो मैं मजबूरी में 1-2 हफ्ते में 1 या 2 बारी आ जाता हूँ। वेरी नाइस। और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट उतने अटक गए? फिर प्रॉफिट अभी मेरा फैब्रिक खत्म हुआ है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2.5x प्रॉफिट गेन हुआ है।
और प्रोडक्शन गेन हमारा मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहा है। हमारा पीक ऑफ द लाइफ फरवरी रहा है जो चल रहा है महीना, और हाईएस्ट सेल्स एवर लाइफ स्टिल रहा प्रोडक्शन का, और मेरी लाइफ का मिनिमम डेज में फरवरी में बैठा हूं। वेरी नाइस एक हफ्ता घूमने चला गया, फिर एक हफ्ता कुंभ चला गया, फिर एक हफ्ता इलेक्शन में लग गया, तो एक दो दिन में फैक्ट्री आ गई। वेरी नाइस वेरी नाइस। और आप और आपका बेटा दोनों कर रहे हैं, अब आपका रिलेशन पहले कैसे था, अब कैसा हो गया? हाँ, ये सर ने दुखती रख पे हाथ रख दिया। जो नई जनरेशन होती है वो लाला के नीचे काम नहीं करती, वो प्रोफेशनल होती है, और उन्हें सिस्टम ओरिएंटेड चाहिए। अपने बापू का जो बकबक करता है जीवन भर वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुछ कहता है हम कुछ कहते हैं, तो सिस्टम बता देता है कि वो गलत है या हम गलत है। अब हम जब आपस में कंफ्लिक्ट करने की जगह हम राहुल सर की साइंस पर डिस्कस करते हैं। और पहले क्या हिसाब किताब रहता था आपका और पार्थ का? पार्थ ने अभी 2 साल पहले ही ज्वाइन किया है, और वो ये कहता था अगर राहुल सर का कोर्स आपने नहीं किया होता और सिस्टम नहीं लगाए होते तो मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, फिर उसने MBA करी है, SP पार्थ यू कैन ऑल्सो कम इन ऑन। ये पार्थ मेरे साथ बैठा है, आजा। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, तू कैसा है? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। हाँ, अब तू बता, और क्या क्या फायदा हुआ तुम दोनों को करने का, क्या हुआ? सर एक तो जो है ना, जैसे कि आपकी एक बहुत बड़ी साइंस थी डिस्क वाली, पर्सनालिटी टेस्ट वाली, तो हमारे को ये पता चल गया कि हम दोनों की पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, एंड हम अब दोनों कंफर्टेबल हैं कि पापा की एक डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप है और मेरी एक अलग पर्सनालिटी टाइप है, लेकिन दोनों की अपनी जगह सही है। तो हम दोनों उस चीज को समझते हैं, एंड साथ में अब जो है, पहले जैसे ये होता था पापा सीनियर है, पापा का एक्सपीरियंस है, तो पापा इज ऑलवेज राइट, बट जो भी पापा कहते थे वो जो है सिस्टम्स एंड नंबर्स की फॉर्म्स में, क्योंकि हमारे पास उसका तथ्य नहीं था, तो वो एज अ फ्यूचर जनरेशन एक्सेप्ट करने में रिजिडिटी आती थी। अब आपकी साइंस के हिसाब से जब सब सिस्टम्स एंड नंबर्स के फॉर्म में है सामने, तो अब वो उसका POC है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो उसके बेसिस पे अब क्लैशेस नहीं है। हम अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स, अरे बिजनेस। देसी हिंदी में दिल से बात कर कि पहले पापा के साथ कैसा था, अब कैसा है। अच्छा तो कहानी सर, मत सुना। अच्छा ठीक ठीक। तो सर पहले पापा के साथ ये था कि इस चीज में जो है हमारा काफी ज्यादा हीटेड डिस्कशन हो जाता था कि नहीं ऐसे क्यों करना है, ऐसे नहीं करना है। जैसे पापा ने बोला कि इन्वेंट्री जो है सारी की सारी ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं डालनी है, कैसे स्टाफ मैनेज करेगा। मैं कहता था कि नहीं, ये एनालिसिस होना चाहिए सारा का सारा। फायदा क्या होगा? तो इससे जो है हमारा इन्वेंट्री कम होगा, इन्वेंट्री टर्न ज्यादा होगा, क्योंकि हम ये MBA से पढ़ के आए हैं और या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो पापा ये कहते थे कि ये सब जो है बकवास है, किताबी बातें हैं, ये सब नहीं होता है। तो वो सारी की सारी चीजें अब जो है पापा और मेरा जो है आप सेम पेज पे अब हम डिस्कशन करते हैं एक दूसरे से कि क्या होना चाहिए। तो क्लैशेस नहीं होते हैं पापा और मेरे बीच में, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ओके, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और अब ये पूरा कंट्रोल में आ गया सब कुछ, हिसाब किताब? यस सर, यस सर, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस है, सब कुछ अच्छे से आ गया है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो इट इज अ गुड आइडिया कि बाप बेटे दोनों ने कर लिया। एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर्स और अपने फैमिली मेंबर्स जो डिसीजन मेकिंग में है या एडमिन में है, उन सबको साथ करना चाहिए। गाड़ी मर्सिडीज ले लो या मारुति ले लो, अगर एक पहिए में पंचर हो गया तो मर्सिडीज साइड पे खड़ी हो जाएगी और मारुति कार भागती रहेगी। तो अपने जो पार्टनर्स हैं और अपना एक इम्प्लीमेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर की बात मान लोगे तो बहुत हो जाएगा। प्रणब भाई ने लिखा है कि इम्प्लीमेंटेशन में कितने दिन लगे। सर ये आपके मेन्यू के ऊपर है, आपको कब क्या चाहिए। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो सर ने बताया हुआ है किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है, और उसके रिजल्ट के बेस पर उसमें हमेशा ऑन गोइंग उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ऑनगोइंग चेंजेस का मकसद केवल एक ही रहता है, सर के सिस्टम के हिसाब से मेरे को इस सिस्टम से क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा तो मत करो, क्या दिमाग लग रहा है तो मत करो। तो हमारे यहाँ साइंस सर की लग गई है पूरे स्टाफ में। तुम्हें तो बोलते हैं सर दिमाग मत लगाओ, हम पूरी फैक्ट्री के एडमिन को बोलते हैं दिमाग मत लगाओ, एक्सेल मत यूज करो, पेपर मत यूज करो, सिस्टम यूज करो। तो सर जैसे ही किसी का दिमाग लगता है वो काम खराब हो जाता है। तो हमने बोला दिमाग है तो घर पे जाओ, शाम को घर पे चाय बैठो फैमिली के साथ, वहां लगाओ, यहाँ तो चिल आउट करो, बस काम करो, बस नंबर की काम करो। तो जब से नंबर का सिस्टम शुरू किया है सर, पार्ट अगर 2 घंटे फैक्ट्री में आता है
और 12 बजे कहता है मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, जाओ। तो हमें पूरे दिन बैठना नहीं होता, हमें नंबर गेम खेलना होता है। नंबर इज गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, क्लाइंट बढ़ गए, प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 टाइम्स हो गई, बोटलनेक्स खत्म हो गई, एक्सपेंशन हम लोग एक्सपोर्ट में जाने वाले हैं, एक्सपोर्ट के लिए नया ऑफिस पार्ट का बना दिया, एक ऑफिस गवर्नमेंट के टेंडर्स, गवर्नमेंट की सप्लाई के लिए अलग बना दिया, रिटेल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो अलग बना दिया, सारे के सारी चीजें अलग अलग कर दी। जिसको जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में 1 साल में करके दिखाओ, सारा नंबर सिस्टम कर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो एक सेकेंड रुकना जरा, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ladies and gentlemen, can we all unmute and thank Sandeep ji for his Thank you, Sandeep. Thank you, Sandeep ji. Thank you, Thank Sandeep you, ji. Thank you, Thank you, Valuable Sandeep Sandeep ji. ji. Thank you, Sandeep ji. Thank Help us along. Thank you so much, Sandeep ji. Thank you so much. Thank you so Thanks for much. sharing all your Sandeep ji. Thank you so much. Thank you so much, Sandeep ji. Sandeep ji. Thank you so much. Bouncer and the room Thank you, Thank you, Sandeep ji. Thank you, Sandeep ji. और आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द बीसीआई टीम। कभी भी कोई दिक्कत हो, आई एम अवेलेबल विद द परमिशन ऑफ आपका नंबर दो। Thank you, Sandeep ji. एक सेकेंड नंबर संदीप जी आप अगर शेयर करोगे तो यहाँ इस समय ना 790 लोग बैठे हैं, तो थोड़ी आई डोंट नो हाउ गुड बैड अगली इज दैट, बट इफ यू हैव द कैपेबिलिटी यू कैन शेयर द नंबर्स। आपकी कंपनी का नाम क्या है संदीप जी? डीप केबल। दीप केबल। बचपन में बिजनेस शुरू कर दिया था तो संदीप के आखिर के वर्ड 4 वर्ड कोई दीप केबल लिख दिया, संदीप दीप केबल। Okay, very nice. So Deep Cable is the name of the company, and if you want, हम लोग वाह, उन्होंने अपना नंबर दे दिया, तो जिसको उनसे बात करनी है तो प्लीज कॉल हिम अप एंड टॉक टू हिम। आप उनको प्लीज आज मत फोन करिएगा, कल फोन करिएगा, आज मत फोन करिएगा, कल फोन करिएगा। डोंट टॉक टू हिम टुडे, टॉक टू हिम टुमारो। तो आज तो सब एंतु में फोन करेंगे, कल सिर्फ सीरियस लोग फोन करेंगे। ठीक है जी, ओके, ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर संदीप, एंड थैंक यू सो मच जी पार्थ एंड संदीप जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. ओके,